सुप्रभात। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। शब्द कमावे सो गुरु पूरा। शब्द का साधारण भाषा में अर्थ है कि जो सुना जा सके। संतों के मार्ग में इसका अर्थ अत्यंत गूढ़ है। वह शब्द के सहारे स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण तथा इससे भी आगे जहाँ सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता का स्थान है वहाँ तक पहुँचते हैं। मांडूक्योपनिषद के अनुसार प्रणव अर्थात ओम हमें जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्थाओं से निकालकर तुरीय अवस्था तक पहुँचा देता है। यह ओम ध्वन्यात्मक शब्द है। ध्वन्यात्मकता ही इसका असली स्वरूप है। वर्णात्मक रूप तो इसको भाषा में लिपिबद्ध करने के अभिप्राय से दिया गया है। तो पहले कभी भगवान शिव के द्वारा भगवती पार्वती को सुनाई गई अमर कथा भी इस ध्वन्यात्मक शब्द द्वारा भगवती के हृदय में उतारी गई थी। इसे सुनकर ही महर्षि सुखदेव का अमर होना पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है। तो सूफी संतों की भाषा में इसे जिक्र कहते हैं, बाइबल की भाषा में इसे द वर्ड कहते हैं। संसार में किसी भी देश में, किसी भी समय में, किसी भी जाति में जितने भी संत हुए सभी ने शब्द की अपार महिमा मुक्त कंठ से गाई। गति भी किसी भी प्रकार की हो, उसके साथ शब्द अवश्य होता है। सृष्टि के आरंभ में रचना के साथ गति और गति के साथ शब्द हुआ। इस शब्द में सृष्टिकर्ता की सारी शक्ति प्रविष्ट होकर सारी सृष्टि में फैल गई। यहाँ तक कि सृष्टिकर्ता का शब्द एक ऐसा रूप बना जो सर्वत्र व्याप्त हो गया। तो परम संत कबीर ने शब्द की अपार महिमा अपनी सखियों में गाई है। परम संत नानक देव ने शब्द पंजाबी भाषा में शब्द, राधा स्वामी संप्रदाय के परम संत महात्मा सिद्धाल सिंह जी साहब के वचनों में तथा अनेक संतों ने शब्द की महानता को स्वीकारा है। इसी शब्द को सतनाम कहते हैं। तो समर्थ सदगुरु श्रीमान लालाजी महाराज परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी फतेहगढ़ निवासी ने भी इस विषय में बहुत कुछ लिखा है। वो कहते हैं कि सतनाम सच्चे मालिक के सच्चे नाम को जो आदर्श महराज या इष्टपद है और जो सिर्फ गुरु की सखावत यानी कृपा या दया से हासिल होता है उसको कहते हैं। तो ये नाम एक तरह का कानून कुदरत है जो इंसान के बातिन में गूंज रहा है, यानी घट में गूंज रहा है। ऐसे सूरत यानी रूह के मेल मिलाप से खुद ब खुद अपने आप रूहानियत आने लगती है और जरा सी अंदरूनी लज्जत मिलने लगती है तो खुद ब खुद रूहानी उरूज यानी आत्मोन्नति का रास्ता खुल जाता है। इसी का सत्संग में अभ्यास कराया जाता है। तो गुरु मंत्र भी शब्द ही होता है, परंतु हमारी परंपरा के संत इसे जिह्वा से ना जप कर हृदय से जपने का अभ्यास बतलाते और करवाते हैं। तो ये जाप शब्दों द्वारा समझाना संभव नहीं है। केवल हृदय में जाप जागृत कराकर ही समझाया जा सकता है। जब यह हृदय में अभ्यास द्वारा परिपक्व हो जाता है तो जीवन पर्यंत अटूट क्रम से चलता रहता है। तथा जैसे कि पूज्य लालाजी महाराज के शब्दों से स्पष्ट है कि इसी शब्द के द्वारा आगे का सारा अध्यात्म मार्ग अपने आप खुलता चला जाता है। हृदय की गति से जो शब्द होता है वही हृदय का जाप है। यह हृदय ही में नावकर शरीर के अन्य स्थानों पर भी होता है और सुना जा सकता है। अब हृदय में गति क्यों होती है, इसका कारण ढूंढने से यही मिलता है कि कोई अदृश्य शक्ति इसको मिलती है। जैसे बैटरी का करंट हो, इस गति को चलाती रहती है। जब ये शक्ति मिलना बंद हो जाती है, रुक जाती है, तो ये गति भी रुक जाती है और सारा शरीर शिथिल तथा बेकार हो जाता है। हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो एक करंट रूपी शक्ति हृदय को कहाँ से मिलती है? ये शक्ति उस अदृश्य तथा कारण से भी परे आत्मा से मिलती है जो परमात्मा का एक अंश है और हर प्राणी में विद्यमान है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तब ये शक्ति हृदय को मिलना स्वतः ही बंद हो जाती है। स्थूल रूप से बैटरी द्वारा चालित घड़ी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सभी प्राणियों का हृदय जीवन पर्यंत कार्य करता रहता है। जब हृदय की इस गति यानी आंतरिक शब्द को जाप से जोड़ दिया जाता है तो यह जाप भी 24 घंटे गति के साथ साथ जीवन पर्यंत चलता रहता है।
और इस प्रकार आपके हृदय का जाप भी हर समय निरंतर चलता रहता है। इसको अंग्रेजी भाषा में ऑटो रेसिटेशन कहना ठीक होगा। यूँ तो जाप की महिमा अपार है, पर 24 घंटे हर समय होते रहने वाले जाप की महिमा का तो क्या बखान किया जाए। इसकी गति स्वस्थ मनुष्यों में डॉक्टरों के अनुसार लगभग 72 धड़कन प्रति मिनट होती है। वे अपने यंत्रों के द्वारा इसे नाप लेते हैं तथा इसके द्वारा स्वास्थ्य के विकारों को भी जान लेते हैं। तो हकीम और वैद्य लोग तो ऐसे नाड़ी विशेषज्ञ होते हैं, ऐसे नाड़ी विशेषज्ञ होते हैं कि नाड़ी की गति से ही शारीरिक रोग आदि की सारी बातें जान लेते हैं। तो हृदय की गति सदा एक सी नहीं रहती, एक ही व्यक्ति की गति भी समय समय पर अधिक व न्यून होती रहती है। ज्वर में नाड़ी की गति तेज हो जाती है, चलने अथवा परिश्रम से भी गति बढ़ जाती है। शब्द जब तक हृदय की गति से जुड़ा रहता है उसकी गति भी इसी कारण घटती बढ़ती रहती है। परंतु आवश्यक नहीं है कि शब्द अर्थात जाप सुमरन हृदय की गति से सदा जुड़ा रहे। अभ्यास करने वालों का सुमरन हृदय की गति से तेज भी हो सकता है और कम भी। शब्द जो प्राकृतिक रूप से सर्वत्र व्याप्त है उसकी गति एक ही तरंग आवृत्ति पर न होकर सभी तरंगों आवृत्तियों आदि पर सुनी जा सकती है। हम रेडियो टेलीविज़न आदि पर तरंग नियत करके सूचना आदि भेजते तथा प्राप्त करते हैं तथा अलग अलग तरंगों पर अलग अलग स्थानों से संपर्क कर लेते हैं और सूचना तथा प्रसारण प्राप्त कर लेते हैं। अब इसी प्रकार विशिष्ट तरंगों पर अपने शब्द को स्थिर करके प्रकृति की बहुत सी बातें, यहाँ तक कि दूसरे के मन की बात भी जानी जा सकती है। परंतु संतों के नियमानुसार इस शक्ति को अंतर्मुखी लगाने में तथा चिर सुख शांति की प्राप्ति करने के अतिरिक्त सांसारिक कार्यों में तथा आडंबर रचने में लगाने का निषेध है। साधारणतः संतों का शब्द जाप इतना बढ़ा हुआ होता है कि उपयुक्त नियम के अनुसार इनके पास आने वालों की मन की बातें तथा अन्य विषयों की झलक उन्हें स्वतः ही मिल जाती है। परंतु ऐसे वे अन्यों को बतलाते नहीं, जैसे जहाँ उचित होता है व्यवहार करते रहते हैं। इस ईश्वरीय शक्ति को सांसारिक कार्यों में लगाने से इसका अपव्यय तथा ह्रास हो जाता है और कभी कभी यह निशक्ति भी चली भी जाती है। तो हमारा शरीर स्थूल है, हृदय भी स्थूल है, इसकी गति स्थूल यंत्रों द्वारा मापी जाती है, परंतु यहाँ से हृदय को चलने की शक्ति मिलती है, वह स्थूल नहीं है। विचार यह है कि सूक्ष्म तथा उससे ऊपर की अवस्था के सबसे निकट शरीर के स्थूल भागों में से केवल हृदय ही है, या यूँ कहिए कि हृदय के द्वारा ही हम सूक्ष्म तथा आगे की स्थितियों को पकड़ अथवा समझ सकते हैं। यही कारण है कि संतों ने शब्द को हृदय की गति से जोड़कर अभ्यास में दक्षता प्राप्त करने का सरल सुलभ साधन बना दिया। जब शब्द को हृदय की गति से जोड़ दिया जाता है, जो कि संतों के अभ्यास का प्रारंभिक नियम है, तो हृदय स्पंदन के साथ हर समय 24 घंटे इस जाप को करता रहता है। आप जब चाहें जितनी देर चाहें इसे सुनें। जितना इसके सुनने अथवा इसमें लीन होने का अभ्यास करेंगे, स्थूल से सूक्ष्म तथा सूक्ष्म से कारण की ओर बढ़ते चले जाएंगे। यही स्वतः ही होते रहने वाला जाप है। तो शब्द द्वारा इस स्मरण या सुमरण की दिशा सही रहे, इसके लिए हमारा संपर्क अपने गुरुदेव से रखना अत्यंत आवश्यक है। वे हमारी त्रुटियों को सदा ही दूर करते रहते हैं। गुरु के दृश्य रूप से संपर्क बहुत ही लाभकारी है। यदि यह संभव ना हो तो मानसिक संपर्क तो सदा रहना ही चाहिए, अन्यथा दैवीय प्रकृति के स्थान पर आसुरी प्रवृत्ति के आक्रमण का भय सदा बना रहता है। हृदय में गुरुदेव विराजमान हो तो किसी भी आसुरी प्रवृत्ति की दाल नहीं गलती। इस नाम जप अर्थात सुमरण का जब संत अपने शिष्य के हृदय में प्रवेश कराते अर्थात शब्द को जागृत करते हैं, तब हृदय द्वारा भगवत नाम का जाप सुनाई देने लगता है। गुरु कृपा से धीरे धीरे इसका अभ्यास हो जाता है। किसी किसी शिष्य को तो कहते हैं जाप इतना बढ़ जाता है कि शरीर के हर भाग से शब्द निकलता प्रतीत होता है। मानव शरीर में से कई स्थान हैं जहाँ से शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ता है। हम इसके सुनने तथा में लीन होने का जितना अभ्यास बढ़ाएंगे उतना ही आध्यात्म मार्ग में ऊंचे उठते जाएंगे। परंतु बात याद रखनी चाहिए कि संतों के मार्ग में गुरु को साथ रखना तथा उनका कृपा पात्र बने बिना कुछ भी प्रगति करना अथवा पा लेना संभव नहीं। संतों की गणना प्रभु के प्रिय भक्तों में होती है। प्रकृति के रचने वाले भी तो वही सर्वशक्तिमान भगवान है। भगवान के भक्त उन्हें बहुत निकट पाते हैं तथा उनके प्रियजनों में उनकी गणना हो जाती है। प्रकृति माता भी उनका उतना ही आदर करती है और उनकी जो इच्छा हो उसे पूरा करने को लालायित रहती है। परंतु भक्त इस ओर देखते भी नहीं, उन्हें अपने प्रियतम के अतिरिक्त
अन्य की ओर देखने का ना तो समय होता है ना इच्छा होती है, पर समर्थ सद्गुरु सबका कल्याण करते हैं। धन्यवाद।